हिंदी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करना और फाइल को कैसे सेव करना सीखा था। तो आज हम देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में फॉन्ट के ऑप्शन, फॉन्ट क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं और किस लिए हम उसको यूज करते हैं। चलिए हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था कि टाइटल बार क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके आप हिंदी कंप्यूटर क्लास का जो वीडियो देख सकते हैं। टाइटल बार और सेव एज के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, टाइटल बार और सेव एज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे होम के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे होम के बारे में। एक सेकंड। चलिए हम होम के बारे में बात करेंगे। तो होम में देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम बात करने वाले हैं फॉन्ट के बारे में। ठीक है, FONT फॉन्ट। फॉन्ट में देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए कैलिब्रा लिखा हुआ है। अगर आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो शॉर्टकट देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एस दिया हुआ है। जब कोई आप लैंग्वेज लिखते हैं, आपको अगर हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आपके पास हिंदी फॉन्ट होना जरूरी है। तब जाके अगर यहाँ पे आपका हिंदी फॉन्ट यहाँ पर होगा। आने वाले वक्त में हम जानेंगे हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है और यहाँ पे हिंदी फॉन्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आप टाइप करें, कीबोर्ड से नॉर्मल टाइपिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए अगर आपने कुछ टाइप किया है, अगर इसको आपको डार्क करके दिखाना है, ठीक है, ये आपको लगे कि थोड़ा ये डार्क लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप बोल्ड बटन का ऑप्शन यूज करते हैं। देखिए डार्क हो गया। और अगर इसकी साइज को बढ़ाना है आपको, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने का अर्थ ये होता है कि अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर कहीं आप कुछ डार्क में लिखना चाहते हैं या कुछ बड़ा लिखना चाहते हैं, विजिबिलिटी अगर थोड़ी वो रखनी है, तो नॉर्मली जो पेपर पे आप देखते हैं लिखा हुआ उसकी साइज 12 होती है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको मिलती हैं। 16 की साइज भी होती है, 18 की साइज भी होती है। तो आप अगर न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आप अगर उस न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को बनाना चाहेंगे तो इस साइजेस के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट है आपका फॉन्ट साइज का कंट्रोल शिफ्ट ऑप। यहाँ से भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से भी चाहो तो आप डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब कभी हम टाइपिंग करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमको कैपिटल टाइप करना है कि स्मॉल टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो, अब ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है। तो अगर मुझे इसको पूरा कैपिटल करना है तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप माउस से लेफ्ट से राइट या आप राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, या आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबा कर रखना है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए दो एरोस बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं चेन द केसेस। इससे अगर आप अपर केस करते हैं तो हर कोई चीज़ बड़ी हो जाती है, अगर आप लोअर केस करते हैं तो हर चीज़ छोटी हो जाती है। अगर आप सेंटेंस केस करते हैं तो पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल हो जाता है, और अगर आप टाइटल केस करते हैं या टॉगल केस करते हैं तो पहला छोटा और बाकी सब बड़ा हो जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब पहला जो आपका सेंटेंस है वो बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जितना भी आपने चेंजेस किया है उन सबको हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्लियर फॉर्म। क्लियर है, तो ये आपको पुरानी स्थिति में ले जाएगा जहां से आपने पहली बार शुरू किया है करने के लिए। ओके, ध्यान से समझिए। आपने कितने सारे ऑप्शन हमने देखे। पहला हमने देखा फॉन्ट, दूसरा देखा हमने साइजेस, तीसरा देखा हमने इंक्रीज करना, चौथा देखा डिक्रीज करना, पांचवा देखा उसके स्टाइल को बदलना, और छठा देखा हमने उसको क्लोज करना। तो ये 6 ऑप्शन की आप प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।